उनकी जरूरत पड़ती है? हाँ, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अपने न्यूरोलॉजिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट और जितने भी पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें साथ लगाना बहुत फायदेमंद होता है। खासकर वो रिपोर्ट्स जिनमें मरीज की मोबिलिटी, मतलब चलने फिरने की असमर्थता और दूसरों पर निर्भरता का जिक्र हो। ऐसा क्यों? इसका क्या खास फायदा है? इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है। देखिए, भारत में कई राज्य विकलांगता और गंभीर विकलांगता, मतलब सीवियर डिसेबिलिटी के लिए अलग-अलग पेंशन राशि देते हैं। अच्छा। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि मरीज की हालत गंभीर है, मान लीजिए 80% से ज्यादा अक्षम है, तो उन्हें सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। जिसका सीधा मतलब है ज्यादा पेंशन। बिल्कुल। तो एक डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट आपकी पेंशन की रकम को बढ़ा सकती है। ये सिर्फ एक कागज नहीं, एक सबूत है। वाह, ये तो एक बहुत ही जरूरी इंसाइट है। मतलब सही डॉक्यूमेंटेशन से आप सिर्फ अपना हक ही नहीं बल्कि अपने हक की सही कीमत मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब फाइल तैयार है, यूडीआईडी कार्ड है, आधार बैंक लिंक है, सारे सर्टिफिकेट्स हैं। अब इस फाइल को लेकर जाना कहाँ है? ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये हर राज्य में अलग-अलग होता है, पर आमतौर पर 3-4 मुख्य जगह होती हैं। सबसे कॉमन है जिला समाज कल्याण कार्यालय, यानी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस। कुछ जगहों पर इसे जिला विकलांगता कल्याण अधिकारी का ऑफिस भी कहते हैं, और कहीं-कहीं ये आवेदन कलेक्टर ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस में भी जमा होता है। ये तो कंफ्यूजन वाला काम है। किसी को कैसे पता चलेगा कि उनके राज्य में सही ऑफिस कौन सा है? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जिला अस्पताल से या जहां से यूडीआईडी कार्ड बनवाया है वहीं से पता करें। वो लोग आमतौर पर सही विभाग के बारे में गाइड कर देते हैं। और अब तो एक और रास्ता खुल गया है टेक्नोलॉजी का। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जी, ज्यादातर राज्य अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा दे रहे हैं। हर राज्य का अपना समाज कल्याण पोर्टल या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, जहां आप घर बैठे ही सारे दस्तावेज अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाता है। और दफ्तरों के चक्कर भी बचते हैं। हाँ, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हर कोई टेक सेवी नहीं होता। उनके लिए ऑफलाइन का रास्ता हमेशा खुला है। ऑफलाइन प्रक्रिया की बात करें तो क्या आवेदन पत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है? लोग अक्सर लंबे चौड़े फॉर्म देखकर ही घबरा जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही सीधा साधा है। आपको बस एक सादे कागज पर एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। विषय होगा विकलांगता पेंशन हेतु आवेदन। उसमें आप अपना नाम, पता, उम्र और अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। फिर आप लिखते हैं कि आप सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं और अंत में अनुरोध करते हैं कि आपकी पेंशन जल्द से जल्द शुरू की जाए। बस। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में सबसे पहले आता है। ये सारी मेहनत, ये सारा प्रोसेस, इसके बाद मिलता क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों को असल में कितनी पेंशन मिलती है? क्या पूरे देश में कोई स्टैंडर्ड अमाउंट है? काश इसका जवाब हाँ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एरिया में बहुत ज्यादा असमानता है। पूरे भारत में कोई एक समान पेंशन राशि नहीं है। ये पूरी तरह से राज्य सरकार की नीति, उनके बजट और उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मरीज को दिल्ली में जो सपोर्ट मिलेगा वो बिहार या तमिलनाडु में मिलने वाले सपोर्ट से बहुत अलग हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अलग हो सकता है। अगर हम एक रेंज की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में ये राशि 500 रुपए प्रति माह से लेकर 3000 रुपए प्रति माह तक है। 500 से 3000, ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, बहुत बड़ा। कुछ राज्य जैसे दिल्ली या हरियाणा ज्यादा पेंशन देते हैं। वहीं कई राज्य अभी भी 1000 रुपए या उससे भी कम पर अटके हुए हैं। और जैसा हमने पहले बात की, सीवियर डिसेबिलिटी के लिए ज्यादा पेंशन का भी प्रावधान होता है कुछ राज्यों में। ये असमानता वाकई चौंकाने वाली है। खैर, अब बात करते हैं समय की। इस पूरे प्रोसेस में यूडीआईडी कार्ड बनवाने से लेकर बैंक अकाउंट में पहली पेंशन आने तक अंदाजन कितना वक्त लग जाता है? इसमें भी राज्य दर राज्य बहुत अंतर है, लेकिन एक मोटा-मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। सिर्फ यूडीआईडी कार्ड बनने में 2 दिन से लेकर 30 दिन तक लग सकते हैं। एक बार जब आप पेंशन का आवेदन जमा कर देते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन और मंजूरी में 1 से 3 महीने का समय लगना आम बात है। 1 से 3 महीने? हाँ, और कुछ राज्यों में ये इससे भी ज्यादा खिंच सकता है। 1 से 3 महीने या उससे भी ज्यादा। ये एक ऐसा समय है जब परिवार को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो बस इंतजार कर रहे होते हैं। क्या इस दौरान अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने का कोई तरीका है? अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो ज्यादातर पोर्टल्स पर एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है।
आप अपने एप्लीकेशन नंबर से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन में ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आवेदन जमा करने के 1 महीने बाद ऑफिस जाकर एक बार विनम्रता से फॉलोअप जरूर करें। कभी-कभी फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में ही अटक जाती हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर प्रोसेस को गति दे सकता है। इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और जब मंजूरी मिल जाती है उसके बाद तो प्रोसेस स्मूथ हो जाता होगा। हाँ, एक बार एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए फिर चीजें पटरी पर आ जाती हैं। पेंशन की राशि हर महीने या हर तिमाही, जैसा भी राज्य का नियम हो, सीधे मरीज के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए आ जाती है। मतलब कोई लीकेज नहीं? कोई लीकेज नहीं, वैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। ठीक है, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो टेक अवे क्या है? पहला कदम सरकारी अस्पताल से एक मजबूत यूडीआईडी कार्ड बनवाना जिसमें डायग्नोसिस, परसेंटेज और परमानेंट स्टेटस साफ लिखा हो। बिल्कुल। दूसरा, सभी दस्तावेजों की एक फाइल तैयार करना जिसमें वो खास न्यूरोलॉजिस्ट रिपोर्ट भी हो। तीसरा, अपने राज्य के सही ऑफिस में आवेदन जमा करना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। और चौथा और सबसे मुश्किल, धैर्य रखना और जरूरत पड़ने पर फॉलो अप करना। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और अंत में एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये कि ये पेंशन कोई एहसान नहीं है। ये जीने के अधिकार से जुड़ा एक सहारा है, एक कानूनी हक है। ये प्रोसेस शायद थकाने वाला लगे, लंबा लगे, लेकिन सही जानकारी, पूरे दस्तावेज और थोड़ी सी दृढ़ता के साथ मरीज और उनके परिवार इस अधिकार को हासिल कर सकते हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि अपने ही अधिकारों को पाने के लिए हमें इतने जटिल सिस्टम से क्यों गुजरना पड़ता है, और ऐसी न जाने कितनी जरूरी सहायता प्रणालियां होंगी जिनके बारे में लोगों को सिर्फ इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि पहली नजर में ये प्रक्रिया बहुत डरावनी और उलझी हुई लगती है। शायद असली सशक्तिकरण योजनाओं को बनाने में नहीं, बल्कि उन तक पहुंचने के रास्ते को आसान बनाने में है।